चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं एपी का क्लास 10th एपी का 5.1 जिसमें हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो a का वैल्यू दिया गया है, प्रथम पद d दिया है और d प्रथम पद 10 है और d का मान 10 है, मतलब सार अंतर यहाँ कितना है 10 है। तो पहला ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, प्रथम पद जो a दिया हुआ है वो 10 है और सावर अंतर जो है एपी का, इसको बोलते हैं डी से सूचित करते हैं, वो भी 10 है। ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं प्रथम पद है तो निकालने हैं क्या क्या बोला है, एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। तो पहला पद तो दिया हुआ है, a1 का वैल्यू जो दिया हुआ है 10 है, तो निकालना क्या है, a2 का निकालना है, a3 का निकालना है और a4 का निकालना है ना, बोला गया है प्रथम 4 पद लिखिए। तो a2 का कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस d, इसके बाद a प्लस 3 है तो a प्लस 3 है तो 2d, इसके बाद a4 है तो a प्लस कम कीजिए 1 तो 3d। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अभी हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसको पूरा डिफाइन करेंगे कैसे आया हुआ है फॉर्मूला, लेकिन पहले निकाल लेते हैं। तो a2 निकालना है तो a का तो मान 10 है, d का मान भी 10 है, तो 10 10 20 हो जाएगा, a2 निकल गया। a3 निकालना है, a का मान 10 है, फिर 2 है, फिर इनटू है इसके बीच में। ठीक है, तो d का मान भी 10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 से कम 10 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20 और 10 30 आया यहाँ पे a3 का मान। a4 का लाएंगे तो वही a है, तो a का मान फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 और 10 40, मतलब हम लोग क्या निकाले, 4 पद निकाल लिए। a1 तो है, a2 भी निकाल लिए, a3 भी निकाल लिए और a4 निकाल लिए, 4 पद। यही 4 पद बोला था निकालने। अब थोड़ा सा इधर समझाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, आप लोग तो पढ़े होंगे an का फॉर्मूला जो होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बोला है a2 अगर हम निकाल रहे हैं, मतलब n के जगह में 2 है, n के जगह में 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a ही हो जाएगा, प्लस n के जगह में क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे और माइनस 1 और इंटू d, तो क्या बना a प्लस 1, 2 में 1 जाएगा तो 1 और इंटू है यहाँ पे d, तो a इंटू 1, a प्लस 1 इंटू d करेंगे d, तो आया ये फॉर्मूला। यही फॉर्मूला वेरीफाई किया यहाँ पे, देखिए। तो ऐसे निकलता है, एक और दिखा देते हैं। ठीक है, a3 या a4 ले लेते हैं। ठीक है, a4 n के जगह में क्या है, n के जगह में 4 है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला पे a का a प्लस n के जगह में क्या है 4 का 4 माइनस 1 और इनटू क्या होता है d होता है, तो a प्लस 4 में 1 जाएगा तो 3 और d मल्टीप्लाई होगा तो 3d। तो देखिए यही आया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बनाए थे हम लोग 4 का a प्लस 3d, तो बनता किससे है, यही है आपका मेन an जो है इसी से निकलता है सारा फॉर्मूला। तो ये निकालना आसान, ये पहला नंबर का सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है, प्रथम पद। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इस तरह की दिया है प्रथम पद बराबर -2, तो प्रथम पद क्या है a है। ठीक है, तो a लिख दिए, जगह निकाल, और सावर अंतर
सावरांतर डी जो दिया हुआ है वो कितना है, 0 दिया हुआ है। अब बोला है 4 को पद निकालने, तो a1 तो पहले से दिया हुआ है -2, ये निकला। अब निकालना क्या है हम लोग को, a2 निकालना है, तभी तुरंत फॉर्मूला बताया है, a प्लस डी होता है, तो a तो -2 ही है और प्लस d का 0 तो वही -2 आएगा। फिर a3 निकालेंगे तो वही हो जाएगा a प्लस 2d, और a का मान क्या है, -2 है, और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0, तो बोलेगा -2 और प्लस 0 तो वही -2 आएगा। a4 निकालेंगे तो वही हो जाएगा a प्लस 3d, तो यहाँ आ जाएगा a के जगह -2 और प्लस 3 इंटू डी के जगह 0, तो बोलेगा -2 और प्लस 0 तो वही -2। मतलब एक इक्वल सीक्वेंस में चल रहा है, सबका मान जो है -2 -2 -2 निकल गया। यही निकालने बोला था 4 को पद, तो निकल गया a1 दिया, a2 a3 a4, 4 का निकल गया। ठीक है, और अब तीसरा देखते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा लिख लीजिएगा, इसमें दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। दिया है प्रथम पद क्या होता है, a1 बोलो चाहे a बोलो, तो 4 दिया हुआ है। सावरांतर क्या है, सावरांतर -3, निकालना क्या है, a2 का क्या होता है, a प्लस d होता है। ठीक है, a प्लस d होता है, तो a का मान तो यहाँ 4 है, 4 बैठाएंगे, प्लस का प्लस, लेकिन d का मान क्या है, सावरांतर d होता है। ठीक है, d का मान सावरांतर d होता है, तो d का मान क्या है, -3, तो यहाँ -3 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस और -3, यहाँ प्लस माइनस माइनस बना जाएगा, तो वहाँ पे आएगा 1 आएगा। a3 निकालेंगे क्या आएगा, a प्लस 2d, तो क्या बोलेंगे, a का मान 4 आएगा, a का मान 4 प्लस 2 इंटू d का मान है -3, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 4 प्लस मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6, तो क्या आएगा -6, और यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस और माइनस क्या बनाएगा, -6, तो क्या आएगा, -2 आएगा। आगे यहाँ पे a4, ठीक है, a4 निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d, तो बोलेंगे a तो मेरा 4 है, 3 है, इंटू करेंगे d का -3 है, तो बोलेंगे 4 प्लस और 3 दिया 9, जो माइनस में आएगा, ताकि ये दोनों ये माइनस में ये प्लस में माइनस में, तो 4 -9 जो आ जाएगा -5। ये निकल गया 4 को पद। ठीक है, बड़ा इजी है, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ an का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पे बैठा के ये फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। कैसे याद करेंगे, a2 है तो a प्लस d, 2 है तो देखिए d में एक आएगा यहाँ पे, तो d ही होगा। 3 है तो a लिखिए और प्लस एक कम कीजिए तो 2d। a4 है तो a प्लस 4 है तो 3d। अगर 5 रहता तो बोलते, अगर 5 रहता तो बोलते a प्लस 5 से कम करो 1 तो 4d। ऐसे फॉर्मूला बनाएगा। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला बनाओगे। ठीक है, ये उतारना नहीं है, ऐसे फॉर्मूला बनेगा। और क्या, किससे बनता है, an से बन रहा है ये। चलिए एक साथ स्क्रीनशॉट की करना है, कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब जो आपका है 3rd नंबर तक पढ़ लिए, 4th और 5 पढ़ेंगे। 4th नंबर जो है ये दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। 4 नंबर और 5 नंबर लास्ट। 5 नंबर है a बराबर -1.25। ठीक है, और d का मान है -0.25। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाइए आराम से। थोड़ा लिखना है, दिया है प्रथम पद।
प्रथम पद क्या है, ए बोलो चाहे A1 बोलो, क्या दिया हुआ है -1। सावर अंतर है वो क्या दिया हुआ है, D बराबर 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमको बोला है 4 को पद निकालिए। ठीक है, A और D अगर दिया हुआ है तो अब 4 पद निकाल के दिखाइए। तो पहला पद तो है ही मेरे पास -1। A2 निकालिएगा, तो निकालिए A2 का निकालेंगे, क्या लिखेंगे A प्लस D। A3 निकालेंगे तो बोलेंगे A प्लस 2D। ठीक है, अगर A4 निकालेंगे तो बोलेंगे A प्लस 3D। तो बताइए A का मान दिया हुआ है कितना, -1। -1 में जोड़ेंगे प्लस D का मान 1/2। तो क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। ठीक है, आया 1 2 ही 2, 1 से 2 2 बार में कटेगा, यहाँ 2 आएगा तो -2 प्लस 2 एकम 2 तो 1 आएगा यहाँ, तो आएगा कितना -1/2 है। अब इसका भी निकाल लेंगे इसी तरह, इसका थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, अगर जगह नहीं है, A का मान फिर बोलेंगे -1 और प्लस 2 इंटू D का मान जो है 1/2 है, तो 2 से 2 खत्म, तो आया -1 और +1, यहाँ से हम ये खत्म तो 0 आ गया। वैसे यहाँ बोलेंगे इसका निकालेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, -1 प्लस 3 इंटू D का मान 1/2 है, तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं -1 प्लस 3/2, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इधर थोड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 2 2 तो -2 ऊपर में हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, 1 बार में आएगा तो 3 यहाँ पे होगा, तो यहाँ बोलेंगे +1/2 होगा कि नहीं, +1/2 होगा। तो निकल गया A1 A2 A3 A4, यही निकालने बोला था। चलिए इसका भी देख लेते हैं। प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद है A1 -1.25, सावर अंदर D का जो वैल्यू है वो है -0.25। ये दिया हुआ है क्या, प्रथम पद और सावर अंतर दिया हुआ है, 4 पद निकालने बोला है तो निकालते हैं। वैसे 4 पद बोला है तो 5 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक भी निकालने का तो कोई 4 पद हो जाता है ऐसे फर्स्ट से लेके। ठीक है, तो A1 है -1.25, बोलेगा A2 निकालिए तो क्या बोलेंगे A प्लस D, कहाँ से ये आया, AN के फॉर्मूला से आप निकाल के देखिए A2 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 तो है -1.25 और D का मान जो है प्लस करेंगे D का मान, लेकिन D का मान है क्या माइनस में 0.25, ये क्या हो जाएगा -1.25 और ये भी प्लस माइनस -0.25 बनेगा। तो बोलेंगे माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है लेकिन माइनस में ही रहता है, तो क्या हो जाएगा 1.50। क्या ये हो गया तुम्हारा दूसरा पद। A3 निकालेंगे तो बोलेंगे A प्लस 2 इंटू D, या तो 2D बोलिए या तो 2 इंटू D बोलिए, A का मान वही है -1.25 प्लस का प्लस फिर 2 इंटू D का मान क्या है -0.25, यही है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर -1.25 आएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा कितना 5 दूनी 10 का 0, देखिए 5 2 5 10 का 0, हाथ में बचा 1 2 दूनी 4 1 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट और 2 0 0, कितना आएगा 0.50। तो अब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -1.75, ये हो गया A3 का। अब A4 का भी निकाल लेते हैं। A4 में क्या बोल सकते हैं A प्लस 3D, तो क्या करेंगे A का मान है -1.25 और प्लस 3 इंटू D का मान है -0.25,
2, ठीक है। तो बोलेंगे हम लोग क्या, -1.25 में मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना हो जाएगा, -0.75। अब मल्टीप्लाई होगा 75 तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ऐसे निकला, यहाँ पे भी A1 A2 A3 A4 निकल गया। ऐसे ही निकालने बोला था कि प्रथम पद दिया हुआ है और सावर अंतर D दिया हुआ है, तो आप निकाल के बताइए 4 को पर, ठीक है। वैसे 5वां भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, लेकिन हम 4 तक बता दिए। तो 5 और 5 भी निकालिएगा तो आराम से निकाल सकते हैं। इससे A5 है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, A प्लस 4D, और बस वही जो कार्य अभी तक काम करते आए हैं वही काम करना है। यहाँ A5 भी निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। 1.5 का 1 नंबर पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ लिए 1.5 का 2 नंबर, उसका भी आज कंप्लीट कर लिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें लगे कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, और जिससे हम मोटिवेट हों। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर ही दें। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।